से जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। मगर इस शेर में कही गई बातों के उलट जमीनी स्थिति और संकीर्ण मानसिकता से भरा हमारा समाज है। बेटियों की संख्या लगातार घट रही है। क्यों बेटियों को लक्ष्मी सरस्वती की उपमा देने वाला यह समाज बेटियों के जन्म पर खुशियां नहीं मनाता है? क्या बेटियों का जन्म लेना अभिशाप है या फिर बेटियों को जीने का हक ही नहीं है? अगर बेटियों को जन्म लेना अभिशाप नहीं है और उन्हें जीने का भी हक है, तो फिर सत्ता के नुमाइंदों के द्वारा दिए गए नारे धरातल पर धराशायी क्यों नजर आते हैं? फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का दिया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज खूबसूरत अल्फाजों में सिमटकर क्यों रह जाता है? क्यों सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार नारों के बीच बिहार में गर्भपात, बाल विवाह और जिस्म फरोशी की वजह से बेटियों की संख्या दिनानुदिन कम होती जा रही? नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। बेबाक बोल के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत एक शेर से, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। मगर इस शेर में कही गई बातों के उलट जमीनी स्थिति और संकीर्ण मानसिकता से भरा हमारा समाज है। बेटियों की संख्या लगातार घट रही है। क्यों बेटियों को लक्ष्मी सरस्वती की उपमा देने वाला यह समाज बेटियों के जन्म पर खुशियां नहीं मनाता है? क्या बेटियों का जन्म लेना अभिशाप है या फिर बेटियों को जीने का हक ही नहीं है? अगर बेटियों को जन्म लेना अभिशाप नहीं है और उन्हें जीने का भी हक है, तो फिर सत्ता के नुमाइंदों के द्वारा दिए गए नारे धरातल पर धराशायी क्यों नजर आते हैं? फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का दिया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज खूबसूरत अल्फाजों में सिमटकर क्यों रह जाता है? क्यों सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार नारों के बीच बिहार में गर्भपात, बाल विवाह और जिस्म फरोशी की वजह से बेटियों की संख्या दिनानुदिन कम होती जा रही है? आज बेबाक बोल में बिहार में लगातार कम या गुम हो रही बेटियों पर आंकड़ों के सहारे हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट से, जिसमें बताया गया है कि राजधानी पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर मुजफ्फरपुर में नवजात शिशु का लिंगानुपात 685 पर पहुंच गया है। मतलब साफ है कि प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 685 लड़कियां मुजफ्फरपुर में है, जो संभवतः देश में सबसे कम है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्वी चंपारण हो, सारण हो, बक्सर हो, भोजपुर हो, औरंगाबाद हो, गया हो, अरवल हो, शेखपुरा हो, भागलपुर हो, समस्तीपुर हो, कटिहार हो, लखीसराय हो, नवादा हो, अररिया हो, सुपौल हो, मधुबनी हो और दरभंगा जैसे 18 जिलों में नवजात शिशुओं का लिंगानुपात बेहद कम है। 11 जिले की स्थिति तो संतोषजनक है और 8 जिले की स्थिति बेहतर है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में प्रत्येक साल 52,000 बेटियां गर्भ में ही मार दी जाती है। बिहार महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित? इस सवाल का सच और भयानक जवाब कोसी देता है। कोसी क्षेत्र न्यूज क्लिक वेबसाइट के हवाले से कोसी अंचल में तो सालों भर बेटियों की बलि दी जाती है, गर्भपात करके, तस्करी करके या कम उम्र में शादी करके। यूँ समझिए कि कोसी में एक मशहूर कहावत है कि बेटी के जन्म में धरती 1.25 हाथ भीतर चली जाती है और बेटे के जन्म में 1.25 हाथ ऊपर। न्यूज क्लिक वेबसाइट की ही की गई स्टोरी के अनुसार मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पुरेनी वार्ड नंबर 11 निवासी जहांगीर आलम बताते हैं
कि हमारी भतीजी लगभग 16 साल की होगी, इसी साल के फरवरी महीने में उसके लिए बगल वाला ज़िला जो सुपौल पड़ता है वहाँ से रिश्ता आया। रिश्ता लाने वाला अपने ही गांव का था, उन्होंने नाम नहीं बताया। अजीब तब लगा कि जब पता चला कि लड़का उत्तर प्रदेश का है और लड़की के बदले हम लोगों को 2 लाख रुपया भी मिलेगा। हमने रिश्ता करने से मना कर दिया। लगभग 1 सप्ताह के बाद हमने बगल वाले थाने में शिकायत भी इस बात की। फिर लगभग 15 दिन के बाद सुपौल के ददिया थाना क्षेत्र के मुहर्रमपुर बघेली के 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ ऐसी घटनाएं आम है। बिहार के सुपौल के ही पकड़ी गांव जो सुपौल में पड़ता है, वहाँ के श्याम शाह हैं, वो बताते हैं कि हमारे गांव के दलित और महादलित इलाके में 18-19 साल की जो बच्चियां हैं उनकी शादी पंजाब और हरियाणा के लड़कों के साथ हो रही है, वो भी माँ और बाप की मर्जी से। बस चंद रुपये के लिए यहाँ बेटियों को बेच दिया जाता है। कोसी तटबंध के भीतर के इलाके में इस तरह की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। खासकर बाढ़ के वक्त कोसी और सीमांचल इलाके में शादी और नौकरियों के नाम पर लड़की की खरीद फरोख्त की जाती है। स्थानीय अपराधियों के संरक्षण में मानव तस्करी के नाम पर बहुत बड़ा खेल चलता है। नेशनल फैमिली रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बाल विवाह के मामले में सुपौल का सबसे पहला स्थान है। आधे से अधिक यानी 56% लड़कियां 18 वर्ष की उम्र में ही ब्याह कर दी जाती है। वहीं बिहार में 2017 में मानव तस्करी से जुड़े 121 मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़े 2018 में बढ़कर 179 पहुंच गया। हालांकि 2019 के आंकड़े एनसीआरबी की वेबसाइट पर अभी मौजूद नहीं है। वहीं नवजात शिशुओं के मामले में, लिंगानुपात के मामले में सुपौल 885 पर है, यानी मुजफ्फरपुर से कुछ बेहतर स्थिति है। अब इसके कारणों के परिप्रेक्ष्य में जो वेबसाइट पर की गई स्टोरी के मुताबिक समझें तो ये भी बताया गया है कि छोटे शहरों में अल्ट्रासाउंड सेंटर जो होता है उसमें धड़ल्ले से लिंग परीक्षण भी होता है। सुपौल जिला में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं ललन कुमार, वो बताते हैं कि सरकार के तमाम प्रयासों और जागरूकता के बावजूद भी यहाँ के लोगों को बेटा पाने की जो हवस है वो घेर लिया है। सुपौल और सहरसा जैसे गरीब जिलों में भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में धड़ल्ले से लिंग परीक्षण हो रहा है और अगर गर्भ में लड़की होने का पता चल गया तो भ्रूण हत्या भी हो रहा है, सिर्फ 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में। अब समझ सकते हैं कितनी घोर विडंबना है इस बदलते हुए परिवेश में भी क्या स्थिति में है हमारा बिहार राज्य। अल्ट्रासाउंड सेंटरों की कोई निगरानी नहीं है। पीसीपीएनडीटी एक्ट फाइल में धड़े के धड़े हैं, उसका कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में महिलाओं, युवा लड़कियों और शिशुओं के मानव तस्करी का गोरख धंधा भी एक गंभीर समस्या के रूप में धीरे धीरे फैल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में भ्रूण हत्या भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे लगातार बेटियों की संख्या में गिरावट हो रही है। अशिक्षा, पुरुष प्रधान समाज की सोच, लड़कियों की सुरक्षा और संकीर्ण मानसिकता शायद इसकी मुख्य वजह है। इसको रोकने के संदर्भ में देखा जाए तो ना कानून ठोस है और ना ही हमारा समाज जागरूक है। भ्रूण हत्या का प्रसार शहर से होते होते गांव तक पहुंच चुका है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गांव में कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या का कारण अशिक्षा भी है, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिक्षित और समृद्ध परिवारों में भी कन्या भ्रूण हत्या होती है। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के मुताबिक 2011 में भी इस बात को बताया गया है। पहले लोगों को 4-5 बेटा होता था, अब 1 से 2। इसलिए भी शिक्षित और समृद्ध परिवारों में यह चलन अधिकांश मात्रा में बढ़ गया है। अब सवाल है, जब विश्व का सृजन नारियों से ही हुआ है तो लड़की गर्भ में मरने और भोग विलास के लिए बिकने को क्यों बाध्य है?
इस सवाल का जवाब भी हमारे समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं और कुरीतियों के साथ राज्य की गरीबी और अशिक्षा, बेरोजगारी के आंकड़े में झलक जाता है। बेटी को लक्ष्मी कहने वाली परंपरा में बेटियों को बेच दी जाती है। आज भी ग्रामीण इलाकों में बेटियों के हाथ में कलम देने की बजाय उसे झाड़ू और चूल्हे का धुआं दिया जाता है। पढ़े लिखे समाज में भी बेटे और बेटियों के बीच व्यवहार विभेदपूर्ण होता है, यानी लिंग भेद वहाँ पर है। आज लड़कियों के इस हालात और दशा के लिए हमारा समाज और सरकार जिम्मेदार है। इसके जड़ में मुख्य रूप से बिहार में मजबूती से खड़ा बेरोजगारी, बेकारी और गरीबी का एक आंकड़ा है। सरकार के नाकामी को दर्शाता यह आंकड़ा समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं और कुरीतियों को मजबूत करता है। तभी तो बिहार में हजारों लड़कियां गरीबी और अज्ञानता की वजह से अंधेरे में जीने और बिकने को मजबूर है। बिहार के कई इलाकों में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लोग लड़कियों की शादी में ज़्यादा खर्च का बोझ नहीं उठा पाते। मसलन उसे यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर हरियाणा में अपनी बेटियों को वो शादी करा देते हैं और गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा की वजह से लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ये स्थिति है बिहार की। कब ये स्थिति संभलेगी? कब यहाँ की हुकूमत इस और ध्यान देगी? कब बेटियों के साथ जो विभेदपूर्ण व्यवहार हो रहा है, समाज आज भी व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उनके बीच रह रहा है, जी रहा है, कब बदलेगा? इंतजार उस दिन का है। आखिर में स्वर्णिमा तिवारी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा, आप लोगों के बीच उसे साझा करूँगा कि कुछ लड़कियों को मिलता है कई बीघा खेत लहलाने के लिए। कुछ लड़कियों को मिलता है कई बीघा खेत लहलाने के लिए, तो कुछ लड़कियां बोनसाई बना दी जाती है। किसी को मिलती है परों की उड़ान, किसी को मिलती है परों की उड़ान, तो किसी को मिलती है कतरने। किसी को मिलती है परों की उड़ान तो कुछ को मिलती है कतरने। कौन कहता है अंतर हमेशा लड़के लड़की के बीच ही होता है। धन्यवाद। जय हिंद।